हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको जो है वीडियो में अनेक प्रकार की दिक्कतें आ रही थी। जो रात की वीडियो होती थी, लेकिन अब रात में वीडियो नहीं क्रिएट करना है, नहीं बनाना है। आपको आज मैं एजएमआर के सही प्रयोग को बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एजएमआर का प्रयोग आर का प्रयोग बराबर हम लोग पढ़ते रहते, किताबों में अनेक जगह देखते रहते, लेकिन क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। और एजएमआर का प्रयोग अकेले में, जैसे यह है एक्सिलरी वर्ब, इसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या वर्ब भी कहते हैं, आपकी किताबों में मिल जाएगा। तो आप जो है आप देखेंगे, सबसे बात इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, क्या नहीं समझ में आता हमारे। जैसे अनेक प्रकार के टेंसों की पहचान बताई जाती है, अनेक प्रकार से बताई जाती है। मान के चलिए लिखा है कौआ, क्या लिखा है, कौआ काला होता है। इस टेंस की जो है, इस टेंस को हम क्या कहेंगे, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? बिल्कुल नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल नहीं है। ये एजएमआर एक्सिलरी वर्ब, मतलब ये कंडीशन वाला है या वर्ब बी वाला है। यहाँ केवल स्थिति बताई जा रही किसी की, किसकी, कौआ की। कौआ क्या है, कौए का रंग क्या है, काला है। तो यहाँ जहाँ पर कौआ काला होता है, यहाँ केवल कौए की स्थिति बताई गई बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल कौए का जो है वचन देखना है। कौआ का है, एक वचन में है। कौआ कोई काम नहीं कर रहा है, नाच गा नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, केवल कौए की स्थिति बताई जा रही। कौआ काला है मतलब कौआ कुछ कोई काम नहीं कर रहा है। तो कौआ, जब कौए की स्थिति जहाँ बताई जाए या किसी भी वस्तु की, मान लीजिएगा, आज से कान खोलकर सुन लीजिएगा, कौए की अगर स्थिति या किसी भी चीज़ की स्थिति जब बताई जाए, चाहे घर हो, द्वार हो, जो है कोई भी चीज़ हो, मिट्टी से लेके अनेक चीज़ों की, जो भी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी केवल हमें स्थिति अगर मालूम होती है, तो इस सिचुएशन में आते हैं वर्ब बी के। किस सिचुएशन में, वर्ब बी के सिचुएशन में आते हैं। तो इसका क्या होगा, कौआ काला है तो द क्रो इज ब्लैक, क्रो इज ब्लैक। क्या है, कौआ काला होता है, द क्रो इज ब्लैक। क्लियर? तो आपको ऐसे ही अनेक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज आप जान पाए हैं इसको कैसे। आपने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अच्छा ता है पीछे, ये बिल्कुल नहीं, हमें कहीं यहाँ से नहीं जानना है। ये जो एक पहले किताबों में रूप आता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं ऐसे। तो उसको आपको दिमाग में नहीं लाना है। वहाँ क्या होता है, वहाँ कोई काम होता है, एक्शन किया जाता है नाचने गाने का। जैसे यहाँ कौआ ना तो नाच गा रहा है और ना ही बोल रहा है, ना काँव काँव कर रहा है। यहाँ केवल उसकी स्थिति क्या है, कौआ काला है। जैसे गाय काली है, गाय सफेद होती है। क्लियर? सफेद होती है। अब इसमें भी ती आ गया, अब इसको भी हम कहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ भी कंफ्यूजन। गाय के एक पूंछ होती है। क्लियर? गाय के एक पूंछ होती है, यहाँ भी कंफ्यूजन। गाय के एक पूंछ होती है, तो गाय के एक पूंछ होती है। अब ये सब क्या है, केवल सिचुएशन बताई जा रही है। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ गाय के एक पूंछ होती है, यहाँ भी कुछ और ही आ गया। क्या आ गया, किसी के पास पूंछ है, किसी के पास कुछ है। तो यहाँ आएगा, हम टेंस के अनुसार, स्थिति के अनुसार, ये वर्तमान में है, गाय के पूंछ है, एक पूंछ है, तो यहाँ होगा किसी के कुछ है। गाय के एक पूंछ होती है मतलब पास होती है, इसका मतलब ये होगा। ये तो इस वर्ब में भी नहीं है तो बी में ही, लेकिन यहाँ होगा हैज हैव का प्रयोग। क्या होगा, हैज हैव का प्रयोग। अब हमें गाय को देखना है, गाय क्या है, सिंगुलर में है। सिंगुलर में होने के नाते द काऊ हैज ए टेल,
क्लियर। द काऊ हैज ए टेल, आपको समझ में आया। तो यहाँ भी आपको गाय ना तो कोई गाना गा रही है, ना तो नाच रही है, ना तो खाना खा रही है, मतलब चारा भी नहीं कर रही है, तो काम कोई नहीं हो रहा है। केवल गाय की सिचुएशन मतलब स्थिति को बताया जा रहा है, गाय के पास कुछ है, कुछ होने को बताया जा रहा है कि गाय के पास एक पूंछ होती है। क्लियर। ऐसे ही आपको जयमार के और हैज है, तो आपको जहां पता चले किसी के पास कोई चीज है वहां हैज है का प्रयोग, और जहां ये पता चले कि किसी की क्या कंडीशन है, वो जुकाम है, बुखार है, सर्दी है, दिमाग खराब है, मतलब है केवल उसकी स्थिति है, कंडीशन है कि बीमार है, बुखार है। बुखार तो जो ग्रसित होता है, पीड़ित होता है, वो नहीं होगा, लेकिन केवल सिचुएशन स्थिति है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, सिचुएशन कंडीशन जहां बताई जाए वहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। और जहां पर किसी के पास कोई चीज या वस्तु का होना बताया जाए वहां आपको जो है हैज हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग करना है। और अगर यही बात आ जाए कि गाय मेरे पास, देखेंगे क्लियर से, मेरे पास एक कुत्ता होता था, कुत्ता होता था, क्या लिखा है, मेरे पास एक कुत्ता होता था। क्लियर। अब आपके पास एक कुत्ता होता था, मतलब आपके पास, यहाँ पास भी ना लगाएं तो क्या हो जाए, मेरे एक कुत्ता होता था, मेरे एक कुत्ता होता था, कहते हैं मेरे एक कुत्ता होता था, मेरे एक गाय होती थी, ऐसा होता था ना, होती थी। तो या ता था, ती थी, ते थे, आप फिर घुस जाएंगे कहाँ, पास चिन्ह में घुस जाएंगे, कहेंगे तो वही पहचान है, नहीं वो पहचान नहीं है। यहाँ भी आपको ये ध्यान देना है कि किसी के बीते हुए कल में किसी के पास कोई चीज थी, कोई वस्तु थी, तो उस चीज या वस्तु के बारे में बता रहा है कि उसके पास थी, ना कि वहाँ काम हो रहा है नाचने गाने का, खाने नहाने का, ऐसा नहीं। आपको एक कंडीशन याद रखना है, ये सिचुएशन याद रखनी है। यहाँ क्या करना है, सीधा सीधा आपको लिखना है आई हैड मैंने पास था, बीते हुए कल में कोई वस्तु थी किसी के पास, तो हैड माने पास था, आई हैड ये डॉग। क्लियर। आज के लिए इतना ही बहुत है, समय कम है, इसलिए जो है आपको मैंने आज जयमार के बारे में, मतलब कहाँ किस कंडीशन सिचुएशन कैसी स्थिति में जयमार का प्रयोग होता है, ना कि आपको ये प्रेजेंट इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है तो ये देखने जो दिखता है होता नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा, ऐसा खोपड़ी में फीड कर लीजिएगा। बड़ी कहावतें सुनते हैं तो इस प्रकार से जो दिखता है वो होता नहीं है बच्चों। तो आज आप जयमार और हैज और हैड के बारे में जाने कि कहाँ पर ये प्रयोग होते हैं। धन्यवाद। और जाते जाते आप जो है वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को हमारे जो लाइक दें, कमेंट करें। धन्यवाद।